बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। एक ख़ातून का बड़ा ख़ूबसूरत किस्सा है। वो कहती हैं कि मैं अल्लाह ताला से जो भी दुआ मांगती हूँ मेरी हर दुआ कबूल होती है। मैं हर वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ती रहती हूँ और कसरत के साथ पढ़ती रहती हूँ। बड़ी मोहब्बत के साथ अपने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेती हूँ और उन पर दरूद भी पढ़ती हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरी ज़िंदगी में शामिल है और हर वक्त पढ़ती हूँ। अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में मेरी सारी ख्वाहिशातों को पूरा किया, मुझे हर मकसद में कामयाबी दी, मेरे हर जायज़ हाजात पूरे हुए। लेकिन मेरी एक हाजात बिल्कुल भी मुकम्मल नहीं हो रही थी। मैंने उसी मकसद के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का विर्द करने लगी और वो मकसद ये था कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही थी। फिर मैंने इस मकसद के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगना शुरू कर दी कि मेरी बेटी की उम्र हो गई है और इसके लिए कोई अच्छा सा घर मिल जाए, और मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का विर्द करने लगी। आखिर मैंने इतने वज़ाइफ इतने विर्द किए, मेरा असर क्यों नहीं हो रहा था। मैं काफ़ी परेशान थी, लेकिन अब मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का विर्द करने लगी। इसी तरह मैं करती गई और आखिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी बेटी बिल्कुल सही सलामत थी और उसकी वफ़ात हो गई। अचानक मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था, मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने वफ़ात पा गई। मैं बहुत परेशान थी, उस वक्त सदमा था, मैं बहुत तकलीफ़ में थी। लेकिन कुछ अरसे बाद जब मैंने ख़ुद को संभाला और काफ़ी गौर किया कि मैं इतने वज़ाइफ इतने चीज़ें पढ़ती थी कि मेरी बेटी की शादी हो जाए, तो इस वजह से शायद उसकी शादी नहीं हो रही थी कि उसके नसीब में उसकी मौत लिखी थी। जो मैंने कलमे का विर्द किया अपने इस मकसद को हासिल करने के लिए, बस अल्लाह ताला ने मेरी बेटी को उसको खूबसूरत ठिकाना दे दिया। मैं यही दुआ करती रहती थी कि अल्लाह मेरी बेटी को बहुत ही खूबसूरत कर दे दो, उसको अच्छी जगह मिल जाए। बस कलमे की वजह से अल्लाह ताला ने उसको उसका ठिकाना दे दिया। हम इंसान बेसब्रे होते हैं, हमें सब्र नहीं होता। अल्लाह ताला को हमारे कल का मालूम है कि हमारे साथ कल क्या होना है, हमारे साथ कल क्या होने वाला है। हमारे आगे की ज़िंदगी को हमारे रब को मालूम है, इसलिए हम बेसब्रे होकर अपने लिए पता नहीं क्या क्या मांगते रहते हैं। अपने अल्लाह पे बिलीव कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे लिए सबसे बेहतर सोचा होगा। अब वो जो ख़ातून थी जो अपनी बेटी की शादी के लिए दुआएं करती थी, अगर वो अपनी बेटी की शादी कर भी लेती, उस पे लिए ख़र्चा भी कर लेती, कहाँ कहाँ से वो अपनी बेटी का सामान बराबर करती, शादी का बंदोबस्त भी कर लेती, लेकिन फिर उसकी बेटी की वफ़ात होनी थी तो उसके लिए तो नुकसान ही था। बेटी भी चली गई और ऊपर से माल का भी नुकसान हो गया। तो अल्लाह ताला ने उसके लिए भी बेहतर ही सोचा होगा। जो उसकी बेटी की वफ़ात होनी थी तो उसकी शादी नहीं की, इसमें भी अल्लाह ताला की मसलिहत थी। अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई अच्छाई होती है, बेहतरी होती है। हम अपने अल्लाह पे अपने सारे मामलात छोड़ दें, हमारी ज़िंदगी में कभी भी मुश्किलात परेशानियां नहीं आएंगी। दुरूद पाक से अपनी ज़िंदगी को शुरू करें, दुरूद पाक से ही अपनी कामयाबियों को शुरू करें। आपने दुरूद पाक पढ़ा, आप समझे आप कामयाबी की पहली सीढ़ी पे चढ़ गए। दुरूद पाक से ही हमारी कामयाबियाँ शुरू होती हैं, इस जहान में भी और उस जहान में भी। अल्लाह ताला हम सबको दुरूद पाक की समझ अता फ़रमाए और दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफ़ीक दे इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।